जानकारी साझा करने के लिए पीयूष पांडे जुड़े हुए थे हमारे साथ में, जिन्होंने पूरा इलैबोरेटेड वे में बताया कि किस तरीके से आप किसी व्यक्ति को पद पर रखिए लेकिन उसको काम मत दीजिए, और या तो फिर उसको अंडर पे किया जाए। इस तरह की जो तमाम चीज़ें होती हैं किसी भी व्यक्ति का मॉरल डाउन करने के लिए बहुत काफ़ी होती हैं, और एक तरीके के समय के बाद वो मानसिक प्रताड़ना में तब्दील हो जाती हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बंगाल चुनावों के लिए बीजेपी का भरोसे का पत्र जारी हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया है संकल्प पत्र। टीएमसी के भय राज से मुक्ति का आधार है संकल्प पत्र। ओवैसी ने हुमायूं कबीर की पार्टी से तोड़ा गठबंधन। पश्चिम बंगाल चुनाव में अब अकेले एआईएमआईएम उतरती हुई नजर आएगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी घोषणा पत्र जारी कर रही है तो दूसरी तरफ एआईएमआईएम ने हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ में अपना गठबंधन तोड़ लिया है। कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया, जिसे भरोसे का पत्र नाम दिया गया है। शाह ने इस दौरान टीएमसी के शासन से मुक्ति का मार्ग इसको बताया है। वहीं दूसरी तरफ गठबंधन की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने हुमायूं कबीर की पार्टी से अपना नाता रिश्ता तोड़ लिया है। हुमायूं कबीर के एक वायरल वीडियो और उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद ओवैसी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिससे राज्य का चुनावी समीकरण पूरी तरीके से तब्दील हो गया है। इस संकल्प पत्र के अंदर कृषि बर्बाद होने से कई प्रकार की आशंकाओं से घिरे किसान को एक नया मार्ग दिखाएगा। बेरोजगार युवा और भय से त्रस्त महिलाओं को भी एक नया मार्ग दिखाएगा। बंगाल की संस्कृति के हाथ से चिंतित, बंगाल संस्कृति के गौरव की अनुभूति करने वाले हर नागरिक को एक नई आशा और नया भरोसा देगा। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्तुति पाठक जुड़ गई हमारे साथ में। स्तुति, लगातार अगर पश्चिम बंगाल के रण की बात की जाए तो ये रण झुलस रहा है, और इस बीच अमित शाह ने एक इसमें कह सकते हैं कि हलचल पैदा कर दी है, और उस हलचल का नाम है भरोसे का पत्र। और दूसरी तरफ हम एआईएमआईएम की कार्यशैली पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले आप इसका जवाब दे दीजिए। आज जो है अमित शाह ने जो है भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र, जिसका नाम था, उससे पश्चिम बंगाल में भरोसा पत्र नाम रखा, और उसकी तरफ से एक संदेश दिया गया कि पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी के शासन से भयमुक्त करेंगे। और इसमें कई योजनाओं के जो है जिक्र किया गया, जिसमें कहा गया कि बेरोजगार युवाओं को जो है 3000 रुपए मासिक भत्ते के रूप में दिया जाएगा। वहीं महिलाओं को जो है 3000 रुपए मासिक भत्ते के रूप में दिया जाएगा। और किसानों के लिए एक नई आशा की बात की गई है, महिलाओं के लिए एक नई आशा की बात की गई है। कहीं ना कहीं ये पूरी ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए भरोसा पत्र दिया गया, जिसमें कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में जो लोग भय का शासन झेल रहे हैं, हालांकि बेरोजगारी झेल रहे हैं, महिलाएं जो हैं जिनके ऊपर जो है उनको कोई साधन नहीं है, उन सबको आगे के लिए नई दिशा दिखाएगा, नई राह बनाएगा, किसानों की जो है आय दोगुनी करेगा, किसानों को एक नई राह दिखाएगा। तो इसके लिए जो है हर वर्ग के लिए ये जो भरोसा पत्र है वो जारी किया गया, और जिसमें अमित शाह कहते नजर आए कि इस बार जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं वो भरोसा पत्र के जरिए अपनी नई राह चुनते नजर आएंगे। अब देखना होगा क्या ये भरोसा पत्र जो है वो ममता बनर्जी को टक्कर दे पाएगा, क्योंकि जिस तरह से इसमें तमाम ऐसे वादे किए गए हैं जो आम जनता के लिए, जिसमें चाहे युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, किसानों की बात करें, जिनमें सब वर्गों को जो है एक नई राह की बात की गई है, दिखाई गई। क्योंकि ऐसे में अब देखना होगा कि क्या जब वहां पर वोटिंग होगी तो लोग इस जो युवा जाएगा क्या वो 3000 रुपए जो भत्ता है उसको ध्यान में रखकर जाएगा, क्या महिलाएं जब वोट करेंगी तो इन योजनाओं को और मुद्दों पर वोट करेंगे, ये बहुत जरूरी होगा। देखिए, इस बीच जिस तरीके से अमित शाह ने जिक्र किया कि जब सरकार आएगी तो रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में
एक जांच कमेटी गठित की जाएगी और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा जाएगा। यानी कि वो घोषित कर रहे थे भरोसा पत्र और इस दौरान वो ममता बनर्जी को सीधे तौर पर निशाने पर भी ले रहे थे। बिल्कुल पूजा, देखिए जिस तरह से भरोसा पत्र नाम रखा गया है और उसके बाद में इसको जब आज जो है वहां पर जारी किया गया, ऐसे में कहीं ना कहीं गृह मंत्री साफ तौर पर पश्चिम बंगाल की जनता को जो है एक संदेश देते नजर आए और ममता बनर्जी को भी निशाना साधते नजर आए। उनकी तरफ से कहा गया कि रिटायर्ड जज जो है उनकी कमेटी बनाई जाएगी, भ्रष्टाचार को लेकर जांच कराई जाएगी, लोगों को जेल भेजा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर आप मान सकते हैं कि आने वाली राजनीति में एक हलचल पैदा करने वाला ये भरोसा पत्र था, जहां एक तरफ तो देखिए मुझे थैंक यू बोलने का कमांड मिल गया है स्तुति, लेकिन इस बीच मैं एक सवाल और पूछूंगी आपसे क्योंकि खबर अधूरी रह जाएगी। ओवैसी ने एक बड़ा दाव चला है, हुमायूं कबीर से अपना गठबंधन खत्म कर लिया है। इसका इम्पैक्ट कैसे नजर आने वाला है पश्चिम बंगाल के चुनावों में, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक काफी ज्यादा बड़ी तादाद में है। क्या अब ये माना जाए कि जब दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ रही हैं तो वोटों का विकेंद्रीकरण होता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल पूजा, क्योंकि अगर हम बात करें मालदा और मुर्शिदाबाद, ये ऐसे दो जो जगह हैं जहां पर मुस्लिम बहुल जो वोट था उसमें कहीं ना कहीं जो हुमायूं कबीर और असुद्दीन ओवैसी मिलकर जो था बड़ा खेल कर सकते थे। ऐसे में अब गठबंधन टूटने की वजह से ममता बनर्जी को सीधे तौर पर जो है साफ तौर पर उनको फायदा होता नजर आएगा। क्योंकि अगर हम मुर्शिदाबाद की बात करें, वहां के नदिया में जो है जो बात करें असुद्दीन ओवैसी की तरफ से जो है हुमायूं कबीर के लिए रैली भी की गई थी, तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर माना जा रहा था कि मुर्शिदाबाद और जो बात करें वहां की मालदा की सीटें हैं उन पर मुस्लिम बहुल इलाकों जो वोट है वो सीधे सीधे जो है गठबंधन जो हुमायूं कबीर की पार्टी है और जो असुद्दीन ओवैसी की पार्टी है इनको मिलता नजर आ रहा था। लेकिन इस गठबंधन के टूटने से कहीं ना कहीं ये जो वोट बैंक है इसका विकेंद्रीकरण होगा और इसका कहीं ना कहीं फायदा जो है वो सीधे तौर पर टीएमसी को होता नजर आएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर स्तुति बीजेपी कहना चाह रही थी और जल्दी में उनसे टीएमसी निकल गया है। बिल्कुल ठीक बात है कि टीएमसी को नुकसान और बीजेपी को फायदा हो सकता है मुस्लिम वोट बैंक के विकेंद्रीकरण का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी लखनऊ से ये खबर है जहां पर यूपी में वोटरों की आखिरी लिस्ट जारी हो गई है। एसआईआर की प्रक्रिया के बाद फाइनल सूची हुई है जारी। यूपी में अब कुल 13.39 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं। वोटर लिस्ट में कुल 84 लाख नए नाम जुड़े हैं। लिस्ट में नाम नहीं है तो अब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म 6 यूपी में महिला वोटरों की संख्या 6 करोड़ के पार है। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने नई और आखिरी वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इस बार राज्य में वोटरों की संख्या में बड़ी बढ़त देखने को मिली है। अब यूपी में कुल 13 करोड़ 39 लाख से ज्यादा वोटर हो गए हैं। पिछले कुछ समय में चलाए गए अभियान के बाद लिस्ट में करीबन 84 लाख नए नाम जुड़े हैं। सबसे ज्यादा वोटर प्रयागराज, लखनऊ और जौनपुर जैसे शहरों में बढ़े हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि अगर किसी का नाम इस लिस्ट में छूट भी गया है तो वो घबराए नहीं और फॉर्म 6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकता है। प्रदेश में इस बार पुरुषों के साथ साथ महिला वोटरों की संख्या में भी भारी इजाफा किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमित मिश्रा जुड़ गए हमारे साथ लाइव। अमित, देखिए वोटर लिस्ट मच अवेटेड थी अभी तक और अब ये सूची जारी हो गई है। सूची में जो सूची जारी हुई उसमें 13 करोड़ से ज्यादा नाम बताए जा रहे हैं। 13 करोड़ 40 लाख से ज्यादा नाम बताए जा रहे हैं। 6 करोड़ के करीब उसमें महिलाएं हैं या उससे ज्यादा ही समझ लेते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात जो चुनाव आयोग ने कहा है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अभी भी अपना नाम अटैच करा सकते हैं, एड ऑन करा सकते हैं। पूरी लिस्ट जारी की गई है तो उसमें ये पूरा आंकड़ा निकल करके आया है जिसमें 13 करोड़ 39 लाख जो मतदाता हैं वो उत्तर प्रदेश में है। और इसके साथ ही साथ अगर बढ़ोतरी की बात करें तो लगभग 84 लाख से अधिक जो मतदाता है उनकी संख्या बढ़ी हुई है। और इसमें महिलाओं की सबसे ज्यादा संख्या देखने को मिल रही है जो 6 करोड़ के आसपास पहुंच रही है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि महिला वोटर जो है वो काफी संख्या में बढ़े हैं। इसके साथ अगर बात करें तो जो संख्या जारी की गई है संख्या में सबसे ज्यादा
1819 जो नए मतदाता जुड़े हैं वो उनकी भी संख्या काफी मानी जा रही है। लगभग 1% से अधिक जो मतदाता है वो नए मतदाता जो पहली बार मतदान करेंगे। लेकिन कुल आंकड़े की बात करें तो 13 करोड़ 39 लाख जो सूची है वो है, 84 लाख लोग बढ़े हैं। लेकिन सब में इसमें एक बार और क्लियर किया गया है कि अगर किसी को लगता है कि वो उसके पास सही दस्तावेज है, वो सही मतदाता है और उसका इस लिस्ट में नाम छूट गया है, तो वो पहले अपने लिस्ट को जाकर के किसी केंद्र में जाए, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाए या तो किसी तरीके से वो जांच कर ले कि उसका नाम लिस्ट में है कि नहीं है। उसके बाद वो जा करके अपनी ये आपत्ति दर्ज करा सकता है और वो जो है वो फिर से फॉर्म 6 भर के अपनी लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकता है। इसके साथ ही साथ जो लिस्ट जारी की गई है, अगर इस लिस्ट में किसी को कोई त्रुटि दिखती है, कोई आपत्ति दिखती है, तो 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक अपनी आपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के सामने जा करके दे सकता है। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जब आज ये लिस्ट का इंतजार था, तो इससे पहले अगर बात करें तो जनवरी में 2 महीने का समय दिया गया था, क्योंकि जिस तरीके से शिकायतें आ रही थी, शिकायतों के निस्तारण को लेकर के समय सीमा बढ़ाई गई थी और 10 अप्रैल कहा गया था कि 10 अप्रैल को जो है वो लिस्ट जारी होगी। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से लिस्ट जारी हुई है, जिसमें साफ तौर पर निकल के आया है कि लगभग 84 लाख जो मतदाता है वो बढ़े माने गए हैं। लेकिन तुलना करें अगर हम पिछले 2024 चुनाव यानी जब मतदाता सूची को फ्रीज किया गया था उस दौरान और अब की मतदाता सूची की तुलना करें तो उसमें लगभग 2 करोड़ मतदाता जो है उनकी सूची कटी है। लेकिन इसमें कई ऐसे मतदाता है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिनके दस्तावेज नहीं है, जिनके वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है। तो ये कुल मिलाकर के चुनाव आयोग ने जो लिस्ट जारी किया है उसमें उन्होंने कहा है कि पूरी तरीके से पारदर्शी लिस्ट जारी की गई है, किसी प्रकार से कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगर किसी को दिक्कत लगती है तो वो अपनी आपत्ति जो है वो भी दर्ज करा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया।